बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं कंबर ज़ैदी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आपको रिपोर्ट कर रहा हूं। फैज़ाबाद धरना केस में क्या हुआ है, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने मुकम्मल धो डाला है। क्या पावरफुल मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के फॉर्मर DGISI जनरल फैज़ के खिलाफ अब कार्रवाई होगी? ये हम आपको वीडियो में बताएंगे। ये केस किस तरफ जाता दिखाई दे रहा है, इस केस से क्या कुछ निकलेगा और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने ये केस ख़त्म क्यों नहीं किया है। तमाम लोगों ने, तमाम फ़रीक़ैन ने ये दरख्वास्त दी थी कि हम इस नज़र सानी केस को नहीं चलाना चाहते, आप इसको शट एंड क्लोज करें, लेकिन काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने ऐसा नहीं किया। और जो जजमेंट जो उनकी दी गई थी, उस पर इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से जो बातें की गई हैं, जो ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं, ये आज के दौर में इंतहाई इम्पॉर्टेंट हैं। वो इस वजह से क्योंकि जो दौर बना हुआ है, जो तमाम सरगर्मियाँ आपको नज़र आ रही हैं, इसमें जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का आप ये समझ रहे हैं कि एक नया रोल मुतारफ़ हुआ है। और वो उस अदालतों के हवाले से कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा क्या स्टैंड लेंगे, क्या ये एक नई जंग की शुरुआत है, और क्या आगे से आप ये कह सकते हैं कोई मुज़ामत होगी या नहीं। तमाम चीज़ें आपको इस व्लॉग में कवर करेंगे। ये समाअत काफ़ी लंबी हुई है। इस समाअत में बज़ाहिर ऐसा लग रहा था, आपको 3 दिन से रिपोर्ट्स मिल रही थी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जो कि बज़ाहिर कहते हैं कि ISI की जानिब से एप्लीकेशन थी, जिन्होंने फैज़ाबाद धरना केस को चैलेंज किया हुआ था, वो वापस ले ली गई। इंटेलिजेंस ब्यूरो की जो नज़र सानी दरख्वास्त थी, वो वापस ले ली गई। पैमरा ने नज़र सानी दरख्वास्त वापस ले ली। इसके साथ जो शेख रशीद हैं, जो PTI है, अली ज़फ़र साहब, उन्होंने दरख्वास्त वापस ले ली। तो ये तमाम पैटिशनर, 9 पैटिशनर्स थे, इन्होंने दरख्वास्तें वापस ली। लेकिन हुआ क्या, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने ऐसे किसी को जाने नहीं दिया। और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने जो ऑब्जर्वेशंस दी हैं, वो ऑन रिकॉर्ड हैं, और उससे एक बड़ा तूफ़ान जो है वो खड़ा हो गया है। और वो तूफ़ान किस लिए खड़ा हुआ है, क्या जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से ये कार्रवाई का आगाज़ हुआ, तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि क्या हमें YouTube पर लेक्चर्स देने चाहिए, क्या हमें TV पर आके तकरीर करना चाहिए। अगर किसी को इतना ही शौक़ है कि वो इस केस के हक़ाइक़ बताना चाहता है, तो वो जो है वो सामने आए और दरख्वास्त दे और पार्टी बने, हम उसको अलाउ करते हैं। और वो कहे, ये ऑब्जर्वेशन जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो हैं वो अबसार आलम साहब के हवाले से दे रहे थे। अबसार आलम साहब ने अपने TV प्रोग्राम में ये कहा था कि वो पैमरा के उस टाइम चेयरमैन थे और उनको तमाम चीज़ों का पता है। तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने इशारतन कहा कि आपको सिर्फ टेलीविज़न पे प्रोग्राम या YouTube चैनल्स पे स्पीचेस नहीं करनी चाहिए, आपको ये रिकॉर्ड पे बातें लानी चाहिए। अगर किसी को इतना ही शौक़ है तो रिकॉर्ड का हिस्सा बनाएं इन बातों को, और फिर हमारे सामने आके बताएं कि हुआ क्या था। इसके बाद जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने जब बाकायदा केस का आगाज़ किया, तो अटॉर्नी जनरल, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी ISI को जो है रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने कहा कि मैं अपनी दरख्वास्त वापस लेना चाहता हूँ। इसके साथ जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है, उन्होंने अपनी दरख्वास्त वापस ले ली। और इसमें कहा गया कि बाकायदा तौर पर कि जो दरख्वास्त है वो प्रेस नहीं करना चाहते, यानी वो नज़र सानी फ़ैसले को उसके ख़िलाफ़ नहीं जाना चाहते, नज़र सानी में फ़ैसले के ख़िलाफ़ जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने लिखा था। अब बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने क्या लिखे थे। वो तकरीबन 12-13 नुकात हैं, और उस फ़ैसले में ये कहा गया था कि इदारों के रूल्स डिफ़ाइन हैं, इदारों ने अपनी लिमिट में रहना है, पॉलिटिकल रोल नहीं अदा करना, सबसे बड़ी बात ये थी। फिर उन्होंने कहा कि पैमरा जो है वो नशरियात के हवाले से, जो पैमरा धरने होते हैं, इनकी नशरियात जो दी गई हैं वो क्या स्टेट इंटरेस्ट में थी या नहीं, रूल्स एंड SOPs क्या कहते हैं। फिर पुलिस का एक रोल डिफ़ाइन किया गया कि पुलिस ने धरनों वाली सिचुएशन क्यों बनने दी, उसका क्या किरदार होना चाहिए था, SOPs क्या होनी चाहिए आइंदा के लिए। फिर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने इस जो फ़ैसला है, इसमें बाकायदा तौर पर लिखा था कि जो लोग जो हैं ज़िम्मेदारान हैं, उनका ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और ये उस टाइम के आर्मी चीफ़, एयर डिफेंस के चीफ़, और जो नेवी के चीफ़ हैं, उनके सरबराहान तक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के ज़रिए ये बात पहुंचाई गई थी कि वो लोग जो इसमें मुलव्वस हैं, उनके ख़िलाफ़ इदारा जाती कार्रवाई करे, अपने इदारा ख़ुद उनकी कार्रवाई करे, और इसको जो है वो इस जजमेंट पे इम्प्लीमेंट करें। तो ये जजमेंट थी, और इस जजमेंट के हवाले से नज़र सानी जो है उस टाइम तकरीबन 7 से 8 इदारों ने और 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ ने ये दायर की थी, और इसमें प्राइवेट पैटिशनर्स भी थे। और उन्होंने ये कहा था इसमें कि ये जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जजमेंट है,
ये खिलाफ आइन व कानून है, इसमें एरर्स हैं। लेकिन अब चूँकि दौर चेंज हो गया है, इस्टाब्लिशमेंट चेंज हो गई है, चीज़ें मामलात चेंज हो गए हैं, तो लिहाजा अब वो तमाम इदारे ये समझते हैं कि हमें जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जजमेंट को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। वो उम्मीद लगाए बैठे थे कि दरख्वास्त दी, वापस ले ली, इसका मतलब है केस डिस्पोज ऑफ हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हुआ क्या? हुआ ये कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने रोस्टम पे एक एक को बुलाया, 9 पैटिशनर से, और उनको बुला के कहा कि बताएं जी हमारी जजमेंट में क्या एरर है। जब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने बुलाया तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हम ये प्रेस नहीं करना चाहते, तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि ये मिट्टी पाओ वाला काम नहीं होगा। यानी उन्होंने हवाला दिया कि 12 मई को जिस तरह से 55 लोगों का कत्ल किया गया, और उस पर भी कहा कि चलो मिट्टी पाओ, अब मिट्टी पाओ वाला काम नहीं होगा। आप बताएं कि आपने ये फ्रिवलेस लिटिगेशन, यानी जिससे मज़ाइका खेज़ दरख्वास्त है, ये क्यों दायर की, अदालत का और कौम का टाइम क्यों ज़ाया किया। और फिर साथ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने यह भी कहा कि क्या इस पर आपको जुर्माना बनता है, पहले एतराफ़ जुर्म तो आप कर लें। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से उस वक्त की इस्टाब्लिशमेंट के हवाले से जो ऑब्जर्वेशन दी गई हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा हमारे मुल्क में जैसा कि चलता है कि ऊपर से ऑर्डर आया है, तो ऐसा बज़ाहिर लग रहा है कि तमाम इदारों को किसी एक शख्स ने ऑर्डर दिया था, तभी तमाम इदारों ने उस पर अमल करते हुए ये दरख्वास्त दी। अब हर इदारा वापस क्यों ले रहा है ये दरख्वास्त? तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने ये तमाम बातें की, और फिर कहा कि वो एग्रीमेंट क्या ऑन रिकॉर्ड है, वो एग्रीमेंट मैं बता देता हूँ नाज़रीन। वो एग्रीमेंट जो है उस पर, जिस पे जनरल फैस के दस्तखत हैं, वो एग्रीमेंट बेसिकली TLP के साथ हुआ था स्टेट का, और उसमें कहा गया था कि आप एहतजाज अपना ख़त्म कर दें। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि वो एग्रीमेंट क्या रिकॉर्ड पर है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान उनके साथ बैठे थे, तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि ये फ़ाइल में नहीं लगा हुआ, जिस पर जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने अटॉर्नी जनरल से पूछा, और अटॉर्नी जनरल ने कहा कि नहीं, ये रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि इसको एग्रीमेंट को भी रिकॉर्ड का हिस्सा होना चाहिए। तो इसका मतलब है एक तरफ उस एग्रीमेंट पे जनरल फैस के दस्तखत हैं, फॉर्मर इंटेलिजेंस चीफ के, तो इसका मतलब ये है कि जो कार्रवाई है, जो बात आगे बढ़ रही है, वो इस तरफ बढ़ रही है कि इस जजमेंट पे इम्प्लीमेंटेशन होगी या नहीं होगी, कितनी होगी। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने टाइम मांगा है कि टाइम दिया जाए कि जो है इस पर हम आपको कुछ कर कर दिखाएं कि हम इस पर इम्प्लीमेंट कितना हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो जो टाइम दिया गया है वो 31 अक्टूबर तक का दिया गया है, 27 तक रिप्लाइज जमा कराने हैं। और वो ऑब्जर्वेशंस जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से दिए हैं वो मैं बता देता हूँ कि हम सच बोलते हुए इतना डरते क्यों हैं। वो कौन शख्स था जिसकी जानिब से ये किया गया, आप सच क्यों नहीं बोलते? एक एक वकील को बुलाकर एक एक वकील को उसकी हकीकत सामने बताई गई कि आप सच क्यों नहीं बोल रहे। कुरान कहता है कि सच्चों के साथ हो जाओ, कुरान कहता है कि सच बोलो, और ये कुरान और बाइबल दोनों कहती हैं कि आप जब सच बोलते हैं तो आप आज़ाद हो जाते हैं। तो आपकी जानिब से सच क्यों नहीं बोला जा रहा? उन्होंने कहा कि आपको किसका डर है? अगर अल्लाह का खौफ होता तो आपको किसी और का खौफ नहीं होता दिल में, तो आपको किसका डर है, मुझे ये बताएं, क्यों नहीं बोल रहे? और तमाम वकला वहाँ पे खामोशी से चुप होकर बिल्कुल खड़े हुए थे, और तमाम वकला जो है उनकी जानिब से एक लफ्ज़ नहीं कहा गया। फिर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि ये दरख्वास्त एक आइनी इदारा, जैसा कि इलेक्शन कमीशन एक आइनी इदारा है, ये दरख्वास्त आइनी इदारा कैसे जो है वो कर सकता है और फिर वापस लेता है, यानी आप अदालत का टाइम ज़ाया कर रहे हैं। और उन्होंने साथ ये भी कहा कि पिछले 4 साल से ये दरख्वास्त जो है नज़रसानी पटिशन ये लगाई नहीं गई। इस क्यों नहीं लगाई गई, इसमें हमारा भी कसूर, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा कह रहे थे, अगर हमारा भी कसूर है तो हमारी भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने इसको अपने दौर में नहीं लगाया इस रिव्यू पटिशन को, और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा आए तो इन्होंने सबसे पहले इस पटिशन को लगाया। यानी जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने आज साबिक मिलिट्री इस्टाब्लिशमेंट को टेक ऑन किया है और उनके ख़िलाफ़ ऑब्जर्वेशंस दी हैं और कहा है, बताया है कि यहाँ पे जो वकला खड़े हैं वो डर क्यों रहे हैं, नाम लें कि किसके कहने पे ये हो रहा था, कौन सा एक वो ऊपर से ऑर्डर आता था जिसकी तरफ से ये, और क्या आइनी इदारे इस तरह का रोल अदा कर सकते हैं कि वो पार्टी बन के लिटिगेशन में जाएं, और क्या वो आइनी इदारे इस तरह कर सकते हैं कि वो किसी के कहने पर दरख्वास्तें दायर करें। तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से ये जो सवालात उठाए गए हैं इनके वकला के पास जवाबात नहीं थे। PTI के अली ज़फ़र जब आए तो उन्होंने कहा कि आप
अपनी पटिशन वापस लेना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा कि जी। उन्होंने कहा क्या ड्यूली अटेस्ट करते हैं आप इसको? तो अली ज़फ़र साहब मुस्कुराए, उन्होंने कहा जी। फिर उन्होंने तीसरे जो चीज़ पूछी, उन्होंने कहा कि इस्लाम में 3 दफ़ा पूछने के हवाले से भी कहा गया, तो मैं तीसरी दफ़ा आपसे पूछ रहा हूँ कि आप वाकई वापस लेना चाहते हैं? तो अली ज़फ़र साहब फिर मुस्कुराए, कहते हैं कि मैं आपको ये लिख कर दे सकता हूँ, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें आपकी क्रेडिबिलिटी पे कोई शक नहीं है, बस मैंने सोचा कि आपसे पूछ लूँ। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने एक एक वकील को रोस्टम पे बुलाकर और उसको एक हकीकत की तरफ आप ये कह सकते हैं लेके गए, उसे दिखाया और बताया, और फिर पूछा कि आप बताएं कि आपने नज़रसानी की थी, हमारी जजमेंट तो फुल ऑफ एरर्स है, अब इसमें एरर नहीं है, आपको अब नहीं नज़र आ रहे, तो पहले कौन से एरर नज़र आए थे पहले बता दें। अगर वो नहीं आप प्रेस करना चाहते तो आपने ये दरख्वास्त क्यों दायर की थी? और वकला खामोश खड़े थे, कोई जवाब नहीं था उसका उनके पास। और फिर जो है एंड में चीफ जस्टिस ने कहा कि ये मामला ऐसे नहीं जाने दिया जाएगा, अटॉर्नी जनरल जो है बताएं कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से वो क्या कर रहे हैं। कौमों में कैथारसिस होता है, कौमें जो हैं आगे तभी बढ़ती हैं जब वो अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती हैं, अकाउंटेबिलिटी के सिस्टम पे अमल पैरा होती हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में कहा जाता है कि मिट्टी पाओ, उसी टाइम के लिए हल निकाला जाता है। उसके बाद उन्होंने फिर वो कहा कि वो कनाडा में एक साहब थे, उन्हें बड़ी जमहूरियत आई हुई थी, अब वो इस टाइम कहाँ पे मौजूद हैं। तो ये तमाम ऑब्जर्वेशंस जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से दी गई हैं। फैज़ाबाद धरना केस ख़त्म नहीं किया गया, MQM को नोटिस कर दिया गया है। इरफान कादर साहब को जो है वो जो MQM के वकील थे उनको नोटिस कर दिया गया है। साथ जो है वो इजाज़ुल हक साहब, उनको भी नोटिस किया गया कि आके बताएं कि वो क्या कहेंगे इस हवाले से। तो ये केस गले की हड्डी बनता जा रहा है साबिक़ एस्टैब्लिशमेंट के, ख़ुसूसन जनरल फायज़ के ख़िलाफ़ एक चार्जशीट है। लेट्स सी काजी फ़ाइज़ ईसा इसे कैसे प्रोसीड करते हैं। जो भी प्रोसीडिंग होगी हम आपको ज़रूर बताएंगे। कंबर ज़ैदी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।